हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए को 60% एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपए। यानी 10 साल में आप अपने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ से भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि 60% का रिटर्न मिलना तो मुमकिन नहीं है, मगर दोस्तों शेयर मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 60% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। उनको हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने 1 लाख रुपए 60% के एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किए तो 10 साल बाद उनकी वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपए। जबकि यही अमाउंट आप 30% के एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते तो 10 साल बाद आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी सिर्फ 13,78,584 रुपए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट को आधा करने पर आपका अमाउंट 10 गुना कम क्यों हो गया। इसका जवाब है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ जाते हो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 साल बाद 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। दूसरे साल भी 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। तीसरे साल में भी आपको 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा और ऐसे ही 10 साल बाद भी आपको 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। तो अगर इस अमाउंट को टोटल करते हैं तो ये बनता है 2,50,000 रुपए। तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए और 10 साल बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 2,50,000 और इसकी जगह पर आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता तो पहले साल में तो आपको 15,000 का ही इंटरेस्ट मिलता और दूसरे साल में वो इंटरेस्ट 17,250 रुपये और तीसरे साल में 19,837 रुपये होता और 10वें साल में 52,768 रुपये का इंटरेस्ट और फाइनल अमाउंट होता 4,04,555 रुपये। और अगर आप 25 साल के हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास 35 साल है। अब इस एग्जाम्पल को 35 साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए को 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 35 साल बाद इस अमाउंट की वैल्यू होगी 6,25,000 रुपये। जबकि यही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता तब आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,33,17,552 रुपये। अब आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, मैं 35 साल तक पैसे नहीं दे सकता। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 10 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिर आपको 1 लाख की जगह 8 लाख रुपए लगाने होंगे और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए की जगह 8 लाख रुपए को 30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,10,28,679 रुपये। अब अगर आपको लगता है कि ना मुझे ज़्यादा पैसा लगाना है और ना ही मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, लेकिन फिर भी मुझे करोड़पति बनना है, तो यहाँ पर आप 10 साल के 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा 60% का। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिल सकता है, क्योंकि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8% का रिटर्न मिलेगा और अगर आप एफडी में पैसा लगाकर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 60 साल का वक्त लगेगा। यानी कि अगर आप 25 साल के हैं तो जब आप 85 साल के होंगे तब आप करोड़पति बनेंगे। अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज 20% के रिटर्न मिल सकते हैं। तो 20% के हिसाब से आपको 26 साल लगेंगे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाने में। तो अगर आप 25 साल के हैं और जब 51 साल के होंगे तब करोड़पति बन सकते हैं। अब अगर आप इससे पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिर्फ शेयर मार्केट में ही मिल सकता है और शेयर मार्केट में कोई भी लिमिट नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताता हूं जिन्होंने पिछले 10 साल में 60% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं।
तो पहला स्टॉक है श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड। इसने पिछले 10 सालों में 68% के रिटर्न दिए हैं। और दूसरा स्टॉक है अवंती फीड्स। इसने पिछले 10 सालों में 70% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप अवंती फीड्स में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू होती 3,46,09,283 रुपए। तो इस तरह से आप अपने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ से भी ज़्यादा बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही स्टॉक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने 60% से भी ज़्यादा एनुअल रिटर्न दिए हैं और हो सकता है इससे भी ज़्यादा दिए हो। तो दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से अमीर बनना चाहते हो तो आपको जितनी यंग एज में हो सके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है, तभी आप अमीर बन सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।